लोन धारकों के लिए बड़ी खबर, समय पर जमा करें किस्त, नहीं तो बढ़ेगी। जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक लोन एक अच्छा ऑप्शन है। पैसे भले ही थोड़े ज्यादा चुकाने होते हैं, लेकिन ईएमआई के बल पर आप अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने शौक को जब चाहे तब पूरा कर सकते हैं। इसे और आसान बनाने और बढ़ावा देने के लिए बैंक एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, जिसके तहत अब आपको नो इंटरेस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो और भी आकर्षक है। नो इंटरेस्ट और नो कॉस्ट ईएमआई में क्या फर्क है, वो हम आपको अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि बैंक या एनबीएफसी जितनी आसानी से लोन देते हैं ना, चुकाने पर उतनी ही ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं। इसलिए जब भी आप लोन या ईएमआई प्लान करें तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप सभी किस्त समय पर चुकाएं। अगर आपको एक महीने की ईएमआई जेब पर भारी पड़ती है तो आप उसकी अवधि बढ़ाकर मासिक किस्त कम कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि कई बार कठिन हालातों के चलते ईएमआई बाउंस हो जाती है। 1 या 2 महीने तक तो किसी तरह संभाला जा सकता है, लेकिन अगर लगातार 3 बार ईएमआई बाउंस हो गई तो बैंक आपको डिफॉल्टर भी घोषित कर सकता है, जिसके बाद आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। वहीं कुछ दूसरी या वित्तीय लोन देने वाली संस्थाओं में यह सीमा 120 दिन की ही होती है, यानी अगर आप इस समय सीमा तक लगातार लोन की एक भी किस्त नहीं देंगे तो आप पर भारी पड़ सकता है। किसी भी हाल में एनपीए बढ़ना बैंकों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। और फिर इसके बाद शुरू होता है बैंकों की तरफ से रिकवरी का सिलसिला। रिकवरी एजेंट समेत वो तमाम तरीके बैंक अपनाते हैं जिससे दिए गए लोन की भरपाई हो सके। वहीं आपको एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि बैंक अगर किसी प्रॉपर्टी को एनपीए घोषित कर भी दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुरंत नीलाम कर दिया जाएगा। इसकी 3 कैटेगरी होती है: सबस्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स और लॉस असेट्स। सबसे आखिरी कैटेगरी है लॉस असेट्स। जब एनपीए इस कैटेगरी में आ जाता है तब बैंक प्रॉपर्टी को नीलाम करती है और उससे लोन की रकम वसूल कर लेती है। लोन की किस्त बाउंस होने का सबसे बुरा असर सिविल स्कोर पर पड़ता है, जिससे भविष्य में आपको लोन लेने में समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों को बैंक विश्वसनीय नहीं मानता है। अगर किसी को लोन मिल भी जाता है तो उसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। सारे मौके देने के बाद भी अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता है तब बैंक गिरवी रखी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेता है और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की नीलामी की जाती है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें।